कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लंका का महायुद्ध एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां रावण ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया है। उसने रणभूमि में उतारा है अपने सबसे सबसे शक्तिशाली योद्धा को, अपने बेटे इंद्रजीत को। और देखिए, इंद्रजीत कोई मामूली योद्धा नहीं है। वो एक ऐसी ताकत है जो अकेले ही एक झटके में पूरे युद्ध का पासा पलट सकता है। और ठीक यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इंद्रजीत अचानक ही युद्ध के मैदान से गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक गुप्त जगह पर निकुंभला यज्ञ करने गया है। अब ये कोई आम पूजा नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा तांत्रिक अनुष्ठान कि अगर वो इसे पूरा कर लेता है तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब अब राम की सेना के लिए वक्त बहुत बहुत तेजी से भाग रहा था। अब ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में विभीषण का रोल सबसे ज्यादा क्रूशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही जानते थे कि इंद्रजीत को कहां और कैसे रोकना है। तो वो लक्ष्मण को उस सीक्रेट जगह तक ले जाते हैं और बिल्कुल साफ कह देते हैं कि यही हमारा आखिरी मौका है। अगर अभी इसी वक्त इंद्रजीत को नहीं रोका गया तो हमारी हार पक्की है। लेकिन इससे पहले कि तलवारें और बाण चलते, एक और युद्ध होता है, शब्दों का युद्ध। और ये सिर्फ दो दुश्मनों की लड़ाई नहीं थी, ये एक ही परिवार के दो लोगों, चाचा और भतीजे के बीच थी। ये उनके सिद्धांतों, उनकी विचारधारा और उनके कर्तव्य का एक बहुत ही दुखद टकराव था। तो जब इंद्रजीत अपने चाचा विभीषण को दुश्मन की मदद करते हुए देखता है तो उसका खून खौल उठता है। उसके हर शब्द में वो विश्वासघात का, वो धोखे का दर्द साफ छलकता है। वो सीधा पूछता है कि बाहरी लोगों के लिए आप अपने ही खून को धोखा कैसे दे सकते हैं? और फिर विभीषण का जवाब आता है, एक ऐसा जवाब जो इस पूरे टकराव का आप कह सकते हैं सार है। वो कहते हैं कि एक इंसान को शांति तभी मिलती है जब वो पाप करने पर तुले हुए इंसान को छोड़ दे, ठीक वैसे ही जिससे कोई अपने हाथ से जहरीले सांप को फेंक देता है। विभीषण के लिए उनकी निष्ठा धर्म के साथ थी, पाप में डूबे हुए परिवार के साथ नहीं। तो शब्दों का युद्ध खत्म हुआ और अब मंच तैयार था उस युग के दो सबसे महान योद्धाओं के बीच एक महायुद्ध के लिए। एक ऐसा द्वंद्व जो युद्ध की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये दोनों योद्धा कितने अलग थे और फिर भी कितने बराबर के थे। सोचिए, एक तरफ लक्ष्मण जो धर्म और अटूट ध्यान के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ इंद्रजीत जो माया का, इल्यूजन का मास्टर है, जिसकी रणनीति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये लड़ाई सिर्फ दो योद्धाओं की नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग अलग शक्तियों का टकराव था। लड़ाई की शुरुआत जबरदस्त होती है। बाणों की ऐसी बौछार कि मानो आसमान से जहरीले सांप बरस रहे हों। दोनों ही योद्धा बुरी तरह घायल हो जाते हैं, खून से लथपथ। लेकिन मजाल है कि कोई 1 इंच भी पीछे हट जाए। बैटलफील्ड उनके टकराव की ताकत से कांप रहा था। और इसी जबरदस्त लड़ाई के बीच विभीषण एक बहुत ही निर्णायक कदम उठाते हैं। वो अपनी गदा से इंद्रजीत के रथ के घोड़ों को मार गिराते हैं। और अब माया का वो महान स्वामी इंद्रजीत जमीन पर था, पैदल लड़ने को मजबूर। अब जाकर आप कह सकते हैं कि मुकाबला बराबरी का हुआ था। और बस यहीं से लड़ाई एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। दिव्य अस्त्रों का युद्ध शुरू होता है। इंद्रजीत रौद्रास्त्र चलाता है तो लक्ष्मण उसे वरुणास्त्र से काउंटर करते हैं। इंद्रजीत आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल करता है तो लक्ष्मण उसे सूर्यास्त्र से बुझा देते हैं। और जब इंद्रजीत अपना भयानक असुरास्त्र निकालता है तो उसका सामना होता है सर्वोच्च महेश्वरास्त्र से। मतलब हर एक दिव्य अस्त्र का एक परफेक्ट काउंटर मौजूद था। तो अब कहानी अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच चुकी है। लड़ाई के वो आखिरी पल आ गए हैं जो सिर्फ इस द्वंद्व का नहीं बल्कि पूरे युद्ध का फैसला करने वाले हैं। और तब लक्ष्मण अपने तरकश से अपना आखिरी और सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकालते हैं, ऐन्द्रास्त्र। ये कोई आम बाण नहीं था, ये देवों के राजा इंद्र का व्यक्तिगत अस्त्र था। एक ऐसा दिव्य बाण जिसने आज तक किसी भी युद्ध में हार नहीं देखी थी। ये आखिरी दांव था। लेकिन बाण चलाने से ठीक पहले लक्ष्मण एक प्रार्थना करते हैं, एक शपथ लेते हैं। वो कहते हैं, यदि दशरथ के पुत्र राम धर्म की आत्मा हैं और अपने वचन के प्रति सदा सच्चे हैं तो हे बाण, रावण के इस पुत्र का वध कर दो।
इस एक प्रार्थना से उन्होंने इस लड़ाई को दैवीय न्याय का एक कार्य बना दिया। अब ये सिर्फ एक बाण नहीं था, ये धर्म की शक्ति का आवाहन था। और इंद्रास्त्र अपने लक्ष्य को भेद देता है। एक पल में उस अजेय योद्धा का सिर कटकर जमीन पर आ गिरता है। इंद्रजीत मारा जा चुका था। इंद्रजीत के गिरते ही बैटलफील्ड का पूरा सीन ही बदल गया। एक तरफ वानर सेना में जीत के नारे गूंजने लगे, एक राहत की लहर दौड़ गई, तो दूसरी तरफ राक्षस सेना में पूरी तरह से पैनिक और भगदड़ मच गई। उनका सबसे बड़ा चैंपियन, उनका सबसे बड़ा योद्धा जो था, वो अब नहीं रहा। तो अब कहानी का फोकस युद्ध के मैदान से हटकर लंका के महल में पहुंचता है, जहां ये खबर राक्षस राजा रावण पर एक तूफान की तरह गिरने वाली थी। जब रावण को अपने सबसे प्यारे और सबसे शक्तिशाली बेटे इंद्रजीत की मौत की खबर मिलती है, तो मानो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका गुरूर, सब कुछ एक पल में टूटकर बिखर गया था। और रावण का वो असहनीय दुख बहुत तेजी से एक भयानक, बेकाबू गुस्से में बदल जाता है। और इस गुस्से का टारगेट कौन बनता है? सीता। रावण को लगता है कि इस सब की जड़, इस सारी तबाही की वजह सिर्फ और सिर्फ सीता है। और वो दुख और गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि अपनी तलवार खींचकर सीधा अशोक वाटिका की तरफ दौड़ पड़ता है, सीता की जान लेने के लिए। उसके मंत्री इतने डरे हुए थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई इसे रोकने की। लेकिन तभी उसका एक समझदार मंत्री सुपार्श्व हिम्मत करके आगे आता है, और वो रावण से दया की भीख नहीं मांगता। नहीं, वो रावण के गौरव को, उसके योद्धा धर्म को चुनौती देता है। वो कहता है, आप वेदों के ज्ञाता और एक महान राजा होकर एक स्त्री की हत्या के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? इस गुस्से को युद्ध के मैदान में अपने असली दुश्मन पर निकालिए। सुपार्श्व की बात रावण को रोक देती है। वो इस विनाश के कगार से वापस आ जाता है। तो सीता की जान तो बच गई, लेकिन रावण का वो दुख और गुस्सा अब एक अंतिम घातक संकल्प में बदल चुका था। वो अब अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए तैयार था। तो सवाल अब ये है कि अपना सबसे बड़ा योद्धा खोने के बाद अपने बेटे की मौत के गम में डूबा रावण अब क्या करेगा? वो आखिरी टकराव कैसा होगा? तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। इस श्रृंखला की अगली कड़ी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।